पुराने तरीके छोड़ें और मेरे इस नए तरीके से सिर्फ 15 मिनट में कड़ी पकोड़ा बनाएं। इतना मज़ेदार कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और पकोड़े बनाने का ऐसा राज बताऊंगी, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके पकोड़े बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही फूले फूले से, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब ना तो कड़ी खाने के लिए सारा सारा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत है और ना ही 4-5 घंटे किचन में खड़े होने का झंझट है। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कड़ी तैयार करेंगे सिर्फ 15 मिनट में। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जूसर के जग में हम लेंगे दही। दही जो है वो मैंने 1 किलो दही का इस्तेमाल किया इस कड़ी को बनाने के लिए। थोड़ा सा इस बर्तन में पानी डालेंगे और घुमा के दोबारा से इसी जग में डाल देंगे ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए। और इसमें मैंने शामिल कर देना है जी 1 कप बेसन। आप जब भी कड़ी बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि दही जो है वो आपने 1 दिन पुराना यूज़ करना है, ठीक है। 1 दिन पहले दही को ला के फ्रिज में रख दें और उसके बाद उसकी कड़ी बनाएं। तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है जी 7 से 8 हरी मिर्चें। ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। और इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसकी लस्सी तैयार कर लेंगे। और ये देखें जी लस्सी हो गई है तैयार। इसको निकाल लेंगे एक पॉट में। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। और ये देखिए जी जग में थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसमें शामिल कर देंगे जी 1/2 टीस्पून हल्दी। इससे ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एक कड़ी को कलर देने के लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है हल्दी की। हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट बताऊंगी। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो इसको रखते हैं साइड पे, ये अच्छे से हो गया मिक्स। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून राई दाना, 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम मेथी दाना, 1/2 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून अब हम इसमें शामिल करेंगे जी सूखा धनिया साबुत। और इसमें जाएंगी कुछ गोल वाली लाल मिर्चें, चाहे लंबी वाली मिर्चें डाल लें, सूखी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। और उसके बाद जाएगा इसमें छोटे साइज़ का थोड़ा मीडियम कटा हुआ प्याज। प्याज जो है ना तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक काटेंगे ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे। तो जब ये मसाले क्रैकल हो जाएं इसमें प्याज ऐड करके हमने प्याज को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि प्याज जो है हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। कड़ी में जब भी प्याज को फ्राई करते हैं तो इसको कोई भी कलर नहीं देते, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। और इसमें शामिल कर देंगे साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गोल्डन होने तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्चों का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है जब हमने दही की लस्सी तैयार की थी। तो मिर्च को हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये दही और बेसन की लस्सी जो हमने बना के साइड पे रखी थी। अब जितनी हमने इसमें दही की लस्सी ऐड की है इतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे, यानी कि जितना ये लस्सी थी दही की इतना ही इसमें पानी जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच को हमने चलाते रहना है जब तक ये पकनी शुरू नहीं हो जाती। और आपने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक का यूज़ अभी नहीं किया। नमक मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब नमक हम पहले ही डाल देंगे इसको बॉयल आने से पहले तो क्या होगा, कड़ी फटनी शुरू हो जाएगी, वो मज़ा नहीं रहेगा, वो स्मूथनेस नहीं आएगी। इसीलिए जब कड़ी में बॉयल आने शुरू हो जाएंगे, कड़ी पकनी स्टार्ट हो जाएगी, हम तब इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये देखें कड़ी पकनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक, जितना भी हमें हस्बे ज़रूरत इसमें चाहिए होगा। और मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। और जी ये देखिए अब नमक ऐड कर देते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने फ़िलहाल इसमें नमक डाल दिया। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी सूखी मेथी 1/2 टीस्पून। ये भी तभी ऐड करनी है जब कड़ी पकनी शुरू हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे। और अब कड़ी को हमने सिर्फ पकाना है 15 मिनट के लिए। ना तो नीचे आग ज़्यादा स्लो रखनी है ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है। और इंशाल्लाह 15 मिनट में हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी। तब तक हम फटाफट से पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए जी ये देखिए एक बाउल में लिया मैंने 1 कप बेसन और इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये लाजमी डालना है। और 1 टीस्पून जाएगा साबुत सूखा धनिया, ये भी लाजमी डालना है।
और जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून सूखी मेथी, ये भी लाजमी डालनी है। ये जितने मसाले भी मैंने बताए हैं ये सारे आपने पकोड़ों में लाजमी डालने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना अगर आप मज़ेदार कड़ी पकोड़ा खाना चाहते हैं तो। अच्छी तरह से इन स्पाइसेस को बेसन में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना पहले ही, ठीक है, क्योंकि इसके हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, इसको थिक रखना है, क्योंकि जब हम इसको वेजिटेबल्स में मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि वेजिटेबल्स ने भी पानी छोड़ना है तो ये मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा। इसलिए हमने इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहने चाहिए। और ये देखें बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ एक बाउल और लेंगे और इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, जिसके लिए हमें चाहिए जी पहले आलू। आलू जो है इनको थोड़ा बारीक काटने हैं आपने, चौरस चौरस से इस तरह से बारीक आलू काट लेने हैं। और इसमें डालेंगे जी एक छोटे साइज़ का मोटा मोटा सा कटा हुआ प्याज, और जाएंगी इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 मोटी मोटी सी कटी हुई, और बिल्कुल ये थोड़ी सी मैंने इसमें पालक डाली है, ठीक है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये मिक्सचर जो हमने बेसन का बना के रखा था ये सारा इसमें मिक्स कर देंगे। और अब एक ऐसी स्पेशल चीज़ मैं बताऊंगी आपको जो इन पकोड़ों को फ्लफ़ी बनाएगी, इन पकोड़ों को अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनाएगी, यानी कि पकोड़े आपके मज़ेदार हो जाएंगे। तो अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट है, वो कौन सा स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो इसमें जाएगा। तो ये देखें अच्छी तरह से इसको पहले हमने मिक्स कर लेना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो बेसन आप और भी ऐड कर सकते हैं, वरना मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना बेसन काफ़ी था। तो ये देखिए इस तरह से हमने मिक्सचर इसका तैयार कर लिया है। और अब हमने डालना है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट जो इन पकोड़ों को लाजवाब बना देगा, और वो है जी इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून से कम मीठा सोडा। मीठा सोडा हम इसमें पहले भी डाल सकते थे, वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये मिक्सचर बहुत पतला हो जाना था, इसीलिए मीठे को सोडे का इस्तेमाल बाद में किया। मीठा सोडा क्या करेगा, इन पकोड़ों को फूला फूला सा कर देगा, फ्लफ़ी बनाएगा। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो फ्राइंग का प्रोसेस है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी आपने स्किप किए बगैर देख लेना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी कड़ी पकोड़ा भी ऐसा ही मज़ेदार बन के तैयार हो जैसा कि मेरा बना है। तो अच्छी तरीके से इसको एक बार बस हमने मिक्स कर लेना है। और दूसरी तरफ जो है वो पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये देखें जी ऑयल हो गया गर्म। अब हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो छोटे छोटे से पकोड़े फ्राई करने हैं इसमें, ठीक है। एक बात का ख्याल रखना है कि पकोड़ों को जब आपने फ्राई करना है तो आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है, ठीक है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखनी। अगर आप पकोड़ों को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो पकोड़े अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे, बाहर से पक जाएंगे। आपने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये देखिए जैसे ही पकोड़े मैंने इसमें शामिल किए हैं पकोड़े तैरना शुरू हो गए हैं, ऊपर फ्लफ़ी हो गए हैं, फूल गए हैं, अपने साइज़ से थोड़ा डबल हो गए हैं। बस इसी तरह से हमने बाकी के भी सारे पकोड़े जो हैं उनको फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अच्छी तरह से जब ये फ्राई हो जाएं तो इनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी पकोड़े हो गए हैं फ्राई, इनको कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है ना। अब इनको निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ ना तो मेरे मियाँ साहब तो कहते हैं कि मेरे लिए पकोड़े लाजमी रखने हैं, तो जब इनके लिए पकोड़े ना रखे हों तो बस फिर इनके लिए दोबारा बनाने पड़ते हैं। इसीलिए कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मोस्टली मुझे याद ही रहता है। इनके लिए मैं लाजमी पकोड़े रखती हूँ, इनको पकोड़े बहुत पसंद है। और ये देखिए जी पकोड़े हो गए हैं फ्राई, और बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और ये भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि पकोड़े हमारे किस तरह के बने हैं। अच्छा, पकोड़ों को आपने फ़ौरन कड़ी में नहीं डाल देना, ठीक है, इनको 1-2 मिनट के लिए बाहर रखना है ताकि इनकी ऊपर की लेयर थोड़ी हार्ड हो जाए, वरना अगर फ़ौरन पकोड़े कड़ी में डालेंगे तो पकोड़े घुल जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट और बाहर से बड़े क्रिस्पी से बने हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी तरफ हमारी कड़ी की लुक आप चेक करें, और कड़ी बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा थिक आपने नहीं रखनी क्योंकि इसने ठंडा होकर थोड़ा और थिक होना होता है। और इसमें शामिल कर देंगे जी पकोड़े। तो ये हमारी है जी वो 15 मिनट वाली मज़ेदार सी कड़ी, जिसको खा लेने के बाद सब अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। बस पकोड़े ऐड करके चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे और अब एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाएंगे। इसको तड़का लगाने के लिए जी हमने लिया फ्राई पैन में घी, इसमें डाल दिया है जी हमने सफ़ेद ज़ीरा, सूखी लाल मिर्चें, 3 हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से कट लगा के ऐड करना है, वरना पड़पड़ करेंगी और ऑयल आप पे गिर सकता है। तो ऑयल जो यूज़ करना है ना
वो आपने पकौड़ों वाला ही यूज़ करना है, यानी कि पका हुआ तेल इस्तेमाल करना है, कच्चा तेल इस्तेमाल नहीं करना। और ये बघार कड़ी पे डालने से पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, ताकि इसको कलर प्यारा सा आ जाए। और ये देखें जी, अब कड़ी की लुक आपके सामने है। बताएं भी कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। और अगर आप और भी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल दी रोज़ीना किचन को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें जाके, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो जी, कल हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप कोई मज़े की रेसिपी देखना चाहते हैं जो मैं आपके लिए बनाऊं, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।